गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीएड क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे की आप सभी भावी शिक्षकों को शुभकामनाएं, क्योंकि अब आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, रीट की जगह आने वाली हैं, तो आप सभी टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी को भावी टीचर्स होने की शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी द्वारा ये बनाया गया टीचर्स डे। तो टीचर्स डे को आप सभी का स्वागत है, सम्मान है। तो एक टीचर्स यही नहीं होता जो स्कूल में जो पढ़ाता है वही टीचर्स हो, जिससे हमें शिक्षा मिलती हो स्टूडेंट, वो भी एक शिक्षक होता है, टीचर्स होता है। हमें जीवन में छोटे से बड़े से किसी से भी शिक्षा मिले, वो हमारा आदर्श होता है, वो एक तरह से हमारा टीचर्स होता है। तो टीचर्स की डेफिनेशन यही नहीं है कि स्कूल में हमको किसी टीचर्स ने पढ़ाया, वो तो एक टीचर्स होता ही है हमारे लिए, लेकिन हमें अपने जीवन में किसी से भी शिक्षा मिले। मेरी समझ में तो वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, मुझे जिससे शिक्षा मिलती हो वो मेरे लिए एक मार्गदर्शक है, एक आदर्शात्मक है। तो मैं तो उन सभी का सम्मान करता हूँ, टीचर्स का सबका सम्मान करना चाहिए। अब वो कैटेगरी बन जाती हैं स्टूडेंट्स कि ये टीचर अच्छा है, ये टीचर ऐसा पढ़ाता है, ये टीचर ऐसा पढ़ाता है, लेकिन टीचर्स हमसे बड़े होते हैं। मान लो छोटा भी हो और हमसे क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हो और हमें पढ़ा रहा हो, तो वो हमारे लिए मार्गदर्शक है, वो हमारे टीचर में ही आएंगे। तो एक कैटेगरी इस मत बनाइए स्कूल्स कॉलेजों में कि ये टीचर ऐसा है, ये टीचर, आप सभी को समान सम्मान दीजिए, तभी वो टीचर आपके प्रति झुकाव रखेगा एक सम्मान की दृष्टि से। और टीचर्स के लिए तो हर स्टूडेंट सम्मान की दृष्टि होता है, और टीचर्स को भी हर स्टूडेंट को एक ही नज़र से देखना चाहिए, सभी को एक ही रूप से सम्मान देना। मैंने भी देखा है कि टीचर्स के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं बहुत सी जगह, बहुत से टीचर्स में, कि किसी कैटेगरीज बढ़ जाती है, ये स्टूडेंट अपनी तरफ खिंच जाते हैं। ऐसा नहीं, टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट के लिए एक सा व्यवहार रखना चाहिए, और स्टूडेंट को भी टीचर्स के लिए एक सा व्यवहार रखना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, आप सभी का स्वागत है टीचर्स डे पर। और हमारी सब्जेक्ट जो कि पर्यावरण शिक्षा है, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर्यावरण शिक्षा, इसके टॉपिक्स कई हो चुके हैं स्टूडेंट। इसके टॉपिक्स मैं आपको 5 के लगभग टॉपिक्स करा चुका हूँ पर्यावरण शिक्षा में। पर्यावरण शिक्षा को स्टूडेंट मैंने इस तरह से नहीं लिया जैसे एक रैंडमली एक सार चलता है। मैंने इस तरह से उठाया है कि आपको कंपटीशन में भी काम आए, अमूमन मेरे भी काम आएगा, मैं आपके भी कह रहा हूँ तो मेरे भी काम आएगा। तो स्टूडेंट, पर्यावरण शिक्षा मैंने इस आधार पे ली है कि आपके अंदर एक कंपटीशन लेवल भी आप फाइट कर सको, कंपटीशन लेवल भी आप निकाल सको, उस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और बोर्ड पे जो मैं लिखा रहा हूँ आप उसे नोट डाउन करिएगा, आप उसे अपनी नोटबुक में उतारिएगा, एक फेयर नोटबुक बनाइए और उसमें उतारिए, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाया है आपको किताबों में से, मीडिया से देखकर मैंने नोट्स तैयार किए हैं और आपको पढ़ाया है। आपको ये नोट्स उतारने चाहिए और अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो चाहे पर्यावरण शिक्षा का अर्थ हो, पर्यावरण का अर्थ हो, चाहे उसके प्रकार हो, चाहे पारिस्थितिक तंत्र हो, जैव मंडल हो, मैंने आपको ये हर कंपटीशन में ये आते हैं। तो मैंने ये कंपटीशन के लिए आपकी एक तरह से आपकी क्लासेस भी चल रही है और कंपटीशन की तैयारी भी चल रही है। तो प्लीज़ गर्ल्स एंड बॉयज़, प्लीज़ आप तैयारी रखिए, इसको पढ़िए, लिखिए, और आपके कंपटीशन में भी आने वाला है। अमूमन मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि रीट फर्स्ट लेवल में पर्यावरण का, जो कि बीएड वाले अब एलिजिबल कर दिए गए हैं फर्स्ट लेवल में, पहले बीएड वाले एलिजिबल नहीं थे, अब ये उनको योग्यता दे दी गई है कि वो फर्स्ट लेवल में बैठ सकते हैं, पेपर फाइट कर सकते हैं। अब आपके हाथ में है कि आप दोनों लेवल निकालें। मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों लेवल निकालें, क्योंकि पेपर लेट हो चुका है, रीट की जगह आने वाली है,
और ऐसा सुनहरा मौका आपके लिए भी मिल गया है क्योंकि सभी ने उत्कर्ष का ऐप ले रखा है। सुनहरा मौका भी मिल गया है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो पढ़ाई भी आप करते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घर से ना निकलिए बेवजह क्योंकि कोरोना चल ही रहा है। तो आप पढ़िए और आपकी तैयारी भी इससे अच्छी होगी, बेटर होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी भी तैयारी होती है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ किताबों से, 2-2 3-3 किताबों से पढ़ता हूँ, तब एक मैटर तैयार करता हूँ, तो मेरी भी तैयारी होती है। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी तैयारी होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी पढ़िए और आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों पे जिन चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ। सो गाइस एंड स्टूडेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है और टीचर्स डे पर भी आप सभी का स्वागत है। आप सब भावी शिक्षकों के लिए मेरा प्यार और सम्मान। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पर्यावरण का अर्थ बताया था, पर्यावरण के प्रकार बताए थे, पर्यावरण के प्रकार बताए थे। तीसरा टॉपिक मैंने आपको जो कराया था वो पारिस्थितिकी कराया था। यानी इकोलॉजी। चौथा मैंने पारिस्थितिकी, तंत्र कराया था। और पांचवा मैंने स्टूडेंट जैवमंडल कराया था। ये टॉपिक्स मैं आपको करा चुका हूँ। यानी स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये टॉपिक्स पर्यावरण शिक्षा के अंदर, जो कि आपकी विषय है पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा के अंदर मैं ये टॉपिक्स आपको करा चुका हूँ। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के प्रकार, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम और जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, मैं आपको ये सारे टॉपिक्स करा चुका हूँ। और ये सारे टॉपिक्स आपके कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही सही है और हर कंपटीशन लेवल में आते हैं। अमूमन मेरी भी नेट की परीक्षा में ये टॉपिक्स आएंगे और आपके कोर्स में भी है। स्टूडेंट्स, अब मैं आगे का टॉपिक कराऊंगा आपको। स्टूडेंट्स, मेरे आगे का जो टॉपिक है, मेरे आगे का जो टॉपिक है वो है समुदाय। स्टूडेंट, मेरा आगे का टॉपिक है समुदाय। आज का टॉपिक समुदाय। स्टूडेंट, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, मैं हर क्लास में यही कहता हूँ कि मेरी क्लास आपके लिए लाभदायक रहेगी। आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके कोई के कमेंट्स नहीं आते, किसी के भी कमेंट्स नहीं आते, क्योंकि आपने ऐप ले रखे हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हो आप। लेकिन जो मैं अपनी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, खासकर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपको कंपटीशन लेवल में अच्छा ही कराएगी। तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है और आपको कैसा लग रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। और टॉपिक्स आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स डालिए उसमें कैसा लग रहा है आपको। तो आज का मेरा टॉपिक है समुदाय। देखिए, समुदाय यानी अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो हम इसे कम्युनिटी बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम इसे कम्युनिटी बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसे कम्युनिटी बोलेंगे। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी बोलेंगे हम, कम्युनिटी, जो कि लैटिन भाषा के कौन से, लैटिन भाषा के
दो शब्दों से मिलकर बना है। समुदाय, इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो दो शब्द कौन से हैं स्टूडेंट? एक तो आपका हो गया कॉम और एक हो गया आपका MUNUS, म्यूनस। कॉम और म्यूनस, MUNUS, म्यूनस और कॉम यानी समुदाय, इसको अंग्रेजी में हम कम्युनिटी कहते हैं। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? कॉम और म्यूनस। कॉम का अर्थ क्या हो गया? अगर हम इंग्लिश में बात करें तो टूगेदर, TUGETHER, टूगेदर। क्या हो गया? टूगेदर। और म्यूनस का अर्थ हो गया सर्विंग, SERVING। कॉम का अर्थ हो गया टूगेदर और म्यूनस का अर्थ हो गया सर्विंग। टूगेदर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? साथ साथ। और सर्विंग का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। स्टूडेंट समुदाय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो कॉम, एक म्यूनस। कॉम का अर्थ हो गया टूगेदर और म्यूनस का अर्थ हो गया सर्विंग। टूगेदर का अर्थ हो गया साथ साथ और सर्विंग का अर्थ हो गया सेवा करना। यानी एक साथ, अगर एक लाइन में कहें तो एक साथ सेवा करना, एक साथ सेवा करना क्या कहलाता है? समुदाय। एक साथ सेवाएं करना हम की भावना होना, एक साथ सेवा करना समुदाय कहलाता है। यानी एक लाइन में ये कहेंगे कि एक साथ सेवा करना, हम की भावना होना एक समुदाय कहलाता है। एक साथ सेवा करना, टुगेदर में साथ साथ, सर्विंग सेवा करना, एक साथ सेवा करना। तो ये एक दो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉम और म्यूनस, टुगेदर, साथ साथ, सर्विंग सेवा करना, एक साथ सेवा करना। तो ये एक हम कहें तो एक छोटा अर्थ हो गया। स्टूडेंट में से इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इसे, आप लिख लीजिएगा। तो ये आपका अर्थ हो गया समुदाय। समुदाय क्या? कम्युनिटी। इंग्लिश में कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्यूनस। कॉम को इंग्लिश में टुगेदर, म्यूनस को सर्विंग। टुगेदर यानी साथ साथ और सर्विंग भी सेवा करना, यानी एक साथ सेवा करना, एक साथ रहना, साझेदार होना, भागीदार होना। तो क्या हो गया? आपका समुदाय हो गया। अगर मैं एक परिभाषा के रूप में इसे दूं, अगर इसे एक परिभाषा के रूप में दूं, तो परिभाषा के रूप में स्टूडेंट में कैसे दूंगा इसे? मान लो मैं परिभाषा लिखूं यहाँ, क्या है ये? परिभाषा क्या दूंगा? समुदाय। अगर मैं दूं इसको परिभाषा, तो समुदाय सामाजिक जीवन में, समुदाय परिभाषा समुदाय सामान्य जीवन में समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार, समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार एक ऐसे लोगों का समूह है, एक ऐसे लोगों का समूह। समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही भौगोलिक
भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनमें हम की भावना पाई जाती है। स्टूडेंट, अगर मैं परिभाषा दूं इसकी, किसकी? समुदाय की अगर मैं एक परिभाषा दूं, वो एक लाइन की थी लेकिन वो 2 शब्दों की परिभाषा थी, लेकिन ये हमारी एक पूरी परिभाषा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दूं तो मैं कि समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनमें हम की भावना पाई जाती है। यानी एक हम की भावना पाई जाती है, यानी समुदाय जैसे मान लो स्टूडेंट राजस्थान ही मान लो, अपना राजस्थान। स्टूडेंट, भौगोलिक क्षेत्र क्या हो गया? राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यानी जिसकी एक निश्चित सीमा हो, वो भौगोलिक क्षेत्र आएगा जिसकी एक निश्चित सीमा हो। यानी एक निश्चित क्षेत्र हो, निश्चित सीमा हो, जैसे हम दिल्ली भी मान सकते हैं, अपना राजस्थान भी मान सकते हैं, मध्य प्रदेश भी मान सकते हैं, क्योंकि इन जगह की एक निश्चित सीमा है, निश्चित क्षेत्र है इसका। तो समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र मान लो, ये राजस्थान मान लिया, भौगोलिक क्षेत्र जिसकी निश्चित सीमा है, उत्तर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, निश्चित सीमा है, भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनमें हम की भावना पाई जाती है। और जहाँ जो लोग निवास करते हैं स्टूडेंट, यहाँ ये लोग निवास करते हैं, जो लोग निवास करते हैं उनमें क्या है? हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना यानी आपस में दायित्व की भावना, भागीदारी की भावना, आपस में दायित्व की भावना, हम की भावना, भागीदारी की भावना ये पाई जाती है। लेकिन निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के अंदर हम की भावना पाई जाती है, एक साथ दायित्व की, एक साथ भागीदारी की जो भावना पाई जाती है, वो हमारा समुदाय कहलाती है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, वह क्षेत्र कौन सा? इसकी निश्चित भौगोलिक स्थिति हो, निश्चित सीमा हो, सीमा में रहने वाले लोग हों, लोगों में जो हम की भावना पाई जाती है, एक साथ दायित्व की भावना पाई जाती है, भागीदारी की भावना पाई जाती है, आत्मसमर्पण की भावना पाई जाती है स्टूडेंट, वो हमारा क्या होता है? एक समुदाय होता है। वहाँ के लोगों के रहने का जो लोग रहते हैं उनके अंदर जो भावना हम की पाई जाती है वो एक समुदाय कहलाता है। तो ये समुदाय की हमारी परिभाषा हो गई कि समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। तो ये आपकी एक परिभाषा हो गई स्टूडेंट, समुदाय की परिभाषा हो गई। मैंने आपको बताया अभी तक क्या बताया समुदाय के अंदर मैंने बताया कि समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? मैंने कॉम बताया और म्यूनस बताया। कॉम का अर्थ मैंने टूगेदर बताया, टूगेदर यानी साथ साथ, और म्यूनस का अर्थ मैंने सर्विंग बताया यानी सेवा करना, एक साथ सेवा करना, एक साथ भागीदार होना, एक साथ जिसके दायित्व हों। तो मैंने आपको एक लाइन में बताया था। लेकिन अगर इसे विस्तृत परिभाषा दें तो समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। देखिए हम एक राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का एक ही भौगोलिक क्षेत्र क्योंकि सीमाएं हैं, यहाँ की निश्चित सीमा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इसकी सीमाएं निश्चित हैं। तो राजस्थान
तो हम यहाँ रहते हैं और वो लोगों का समूह जो यहाँ रहता है और जिनके अंदर हम की भावना पाई जाती है, दायित्व की भावना पाई जाती है, भागीदारी की भावना पाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? वो समुदाय कहलाता है। तो ये समुदाय की आपकी परिभाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट समुदाय के तत्व की बात करते हैं हम स्टूडेंट समुदाय के तत्व की। कि समुदाय के तत्व कौन कौन से हैं? आपकी मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अब तक पढ़ाया है, यानी मैंने आपको इसका अर्थ बताया है। तो समुदाय के तत्व कौन कौन से हैं? समुदाय के तत्व, समुदाय के तत्व कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट समुदाय के 3 तत्व हैं। 3 तत्व कौन कौन से हैं? एक पहला है व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह पहला है आपका व्यक्तियों का समूह। स्टूडेंट पहला है आपका व्यक्तियों का समूह। यहाँ भी व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे एक निश्चित क्षेत्र होता है, यहाँ हम निवास कर रहे हैं, हम मान लो अपने भरतपुर में ही निवास कर रहे हैं, भरतपुर में ही निवास कर रहे हैं, तो भरतपुर में जो व्यक्तियों का समूह है, जहाँ भी जितने भी लोग हम रह रहे हैं, तो व्यक्तियों का समूह ही समुदाय बनाता है। जो भी समूह है जहाँ भी हम रह रहे हैं तो वो समूह है, तो समूह समुदाय बनाता है। तो एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। कौन कौन से तत्व होने चाहिए? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। तत्व कौन कौन से हो गए? आपके व्यक्तियों का समूह हो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मैंने आपको बताया था, अभी मैंने राजस्थान का ही उदाहरण दिया था स्टूडेंट, मैंने राजस्थान का ही उदाहरण दिया था कि इसकी निश्चित सीमाएं होती हैं। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया। और एक हो गया आपका सामुदायिक भावना, यानी निश्चित क्षेत्र में जो सामुदायिक भावना पाई जाती है, जो हम की भावना पाई जाती है, जो आपस में दायित्व की भावना पाई जाती है, जो भागीदारी की भावना पाई जाती है, वो भी होना जरूरी है। यानी ये 3 तत्व समुदाय में ये 3 तत्व होना जरूरी है। यानी कौन कौन से 3 तत्व? एक तो व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है। स्टूडेंट उतार लीजिएगा, एक तो व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए और एक सामुदायिक की भावना होनी चाहिए। ये तत्व 3 जो मैं आपको बता चुका हूँ, व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है, समूह बिना समुदाय नहीं कहलाएगा। और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक सीमा होती है, वो आपकी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आती है, यहाँ निवास करते हैं लोग। और एक सामुदायिक की भावना, यानी हम की भावना, आपस की भावना, समर्पण की जो भावना होती है, वो सामुदायिक भावना में आती है। तो ये आपके स्टूडेंट क्या हो गए? समुदाय के तत्व हो गए। आगे है समुदाय के तत्व, आगे है, ताल लीजिएगा, आगे है स्टूडेंट समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की विशेषताएं आगे का टॉपिक है आपका। समुदाय की विशेषता कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? अगर हम विशेषता की बात करें तो देखो, सबसे पहली विशेषता आती है इसकी सबसे पहली विशेषता आती है तो स्वतः विकास। देखिए, समुदाय का स्वतः विकास होता है। किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका स्वतः
विकास होता है। यानी स्टूडेंट, आज मैं आया, मैं रहने लग गया, आपके पड़ोसी आए, पड़ोसी रहने लग गए और आपस में सब ऐसे धीरे धीरे करके एक क्षेत्र विशेष बन गया। तो किसी एक व्यक्ति से समुदाय का विकास नहीं होता, स्वतः विकास होता है इसका। कोई व्यक्ति विशेष, एक ही व्यक्ति विशेष नहीं करता, स्वतः विकास होता है। जैसे जैसे लोग रहने लग जाते हैं तो एक समुदाय बन जाता है। तो वो होता है किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका स्वतः विकास होता है। तो ये आपका पहला बिंदु है आपका विशेषताओं का कि स्वतः विकास। दूसरा है स्टूडेंट, ताल लीजिएगा, दूसरा है आपका स्थायीपन। दूसरा है स्थायीपन। यानी स्टूडेंट, समुदाय स्थायी होता है, समुदाय स्थायी होता है। ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं है। आज समुदाय है, कल नहीं है। दिल्ली क्षेत्र है, आज है कल नहीं है। राजस्थान है, आज है कल नहीं है। तो मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं है। समुदाय स्थायी होता है, ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं है। यानी ये स्थायीपन पाया जाता है इसमें। स्वतः इसका विकास होता है, स्थायीपन पाया जाता है। आज है कल नहीं है ऐसा नहीं होता, समुदाय स्थायी होता है। तो आपका ये हो गया दूसरा पॉइंट। स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट है आपका भौगोलिक नाम। भौगोलिक नाम स्टूडेंट, भौगोलिक नाम जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, एमपी है, यूपी है। तो किसी भी समुदाय का एक भौगोलिक नाम होता है। भौगोलिक नाम राजस्थान, दिल्ली, एमपी, यूपी, तो एक भौगोलिक नाम होता है। तीसरा पॉइंट है आपका। तो स्वतः विकास है इसका, स्थायीपन है और एक भौगोलिक नाम होता है इसका, जैसे राजस्थान, दिल्ली, एमपी और यूपी। चौथा पॉइंट है आपका व्यापक उद्देश्य। एक समुदाय में रहने वाले लोगों के एक व्यापक उद्देश्य होते हैं। उनका रहन सहन होता है, खान पीन होता है। एक समुदाय में रहने वालों की एक आवश्यकता भी होती है। ये जैसे समुदाय है तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं भी होंगी, आवश्यकताएं भी होती हैं। तो आवश्यकताएं जो होती हैं वो एक व्यापक उद्देश्य होता है इनका। हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हमें जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक आवश्यकता, एक उद्देश्य होता है जो कि इसका व्यापक उद्देश्य होता है। किसका? समुदाय का व्यापक उद्देश्य होता है। तो आपके कौन कौन से हो गए? स्वतः विकास हो गया, स्थायीपन हो गया, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, भौगोलिक क्षेत्र का नाम हो गया, व्यापक उद्देश्य हो गए। व्यापक उद्देश्य मैंने बताया कि जो आवश्यकताएं होती हैं वो सारी उस समुदाय में रह के ही पूरी होती हैं। तो वो व्यापक उद्देश्य होता है आपका। एक आपका पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट, सामान्य जीवन। स्टूडेंट, हम समुदाय में रहते हैं तो हम एक सामान्य जीवन ही जीते हैं। यानी एक कम्युनिटी होती है तो एक सामान्य जीवन ही जीती है। वही उठना और अपना जो भी अपना दिनचर्या रहती है वो करना, खाना पीना। तो एक हमारा
हमारे पास हमारे आसपास की भी जो भी कम्युनिटी होती है एक सामान्य जीवन ही हम जीते हैं। तो कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, तो वो एक सामान्य जीवन ही हो गया। तो जो भी कम्युनिटी होती है तो वो आपस का एक सामान्य जीवन होता है, सबका समान जीवन होता है। तो ये हम इसको लेंगे समान एक समुदाय का, अगर हम यहाँ लिखें एक समुदाय का समान जीवन, एक समुदाय का समान जीवन, तो सामान्य जीवन में आ जाता है कि एक समुदाय का समान जीवन, जैसे भी हम रहते हैं वो हमारा सामान्य जीवन आता है। और स्टूडेंट अगला है सामान्य नियम। सामान्य नियम, देखिए सबके लिए सामान्य नियम ही लागू होते हैं। कानून की तरफ से भी सबके लिए, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वो कोई अमीर गरीब हो, चाहे ऊंचा नीचा हो, लेकिन नियम सबके लिए एक होंगे। कानून का नियम भी सबके लिए एक ही होगा, चाहे कितना भी कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी चाहे वो अनपढ़ हो, लेकिन नियम सबके लिए एक ही होते हैं। तो सबके लिए एक ही नियम होते हैं, तो सबके लिए सामान्य नियम होते हैं। समुदाय की विशेषताओं में सामान्य जीवन, सामान्य नियम, और एक इनमें समुदाय में आत्मनिर्भरता की भावनाएं पाई जाती है। अगर 7वां पॉइंट हम लें तो आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता की भी भावना पाई जाती है। एक दूसरे की आत्मनिर्भरता की आपस में भावना पाई जाती है, एक दूसरे की प्रति जो आत्मनिर्भरता की भावना होती है वो पाई जाती है। आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है क्योंकि किसमें, समुदाय में। पर लेकिन ये अब प्रेजेंट में आत्मनिर्भरता की भावनाएं कम हो गई हैं, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान प्यार नहीं रहा है, तो इस वजह से आत्मनिर्भरता की भावना कम हो गई है। लेकिन ये एक विशेषता है आत्मनिर्भरता, और मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं आपको स्टूडेंट। तो मैंने आपको 7 विशेषताएं बताई, मैंने आपको 7 विशेषताएं बताई इसकी समुदाय की मैंने 7 विशेषता बताई। मैंने पहली बताई थी स्वतः विकास, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता, स्वतः विकास होता है। दूसरा बताया था मैंने स्थायीपन, यानी स्थायी रहता है समुदाय हमेशा। तीसरा मैंने बताया था भौगोलिक क्षेत्र, यानी दिल्ली, एमपी, यूपी भौगोलिक क्षेत्र होता है इसका, भौगोलिक क्षेत्र का नाम होता है इसका, ठीक है। चौथा मैंने बताया था व्यापक उद्देश्य, समुदाय के व्यापक उद्देश्य होते हैं, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक व्यापक उद्देश्य होते हैं समुदाय के। 5वां मैंने बताया था सामान्य जीवन, समुदाय में रहने वाले लोग सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अगला मैंने बताया था, 6वां मैंने बताया था सामान्य नियम, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता, सबके लिए सामान्य नियम होते हैं। और मैंने आत्मनिर्भरता बताई थी, लोग आपस में आत्मनिर्भर होते हैं, समुदाय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो मैंने आपको ये पॉइंट कराए थे इसकी विशेषता में, स्वतः विकास, स्थायित्व, भौगोलिक क्षेत्र, व्यापक उद्देश्य, सामान्य जीवन, सामान्य नियम और आत्मनिर्भरता। तो ये स्टूडेंट हमारे विशेषताएं हो गई। तो मैंने आपको आज समुदाय के बारे में क्या बताया, मैंने इसका अर्थ बताया, परिभाषा बताया, अर्थ बताया, परिभाषा बताई मैंने आपको, मैंने इसके तत्व बताए, समुदाय के मैंने अर्थ बताया आपको, परिभाषा बताई, और मैंने तीसरा आपको तत्व बताया, चौथी आपको विशेषताएं बताई। तो मैंने इसमें आपको ये 4 टॉपिक कराए जो आपके समुदाय को पूर्ण करता है। समुदाय आपके लिए कहीं से भी आ जाए आपको पूर्ण करता है, आप इसे उतार लोगे तो पूरा आप पेपर में करके आ सकते हो। तो मैंने आपको अर्थ बताई, परिभाषा बताई, तत्व बताई और विशेषता बताई। मैं सब चीज़ आपको समुदाय में बता चुका हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।